नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 44वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 44वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया गया और पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके ट्रेंट बोल्ट ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डी कॉक 3 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डी कॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस को भी संदीप शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टोइनिस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब दबाव लखनऊ के बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने मिलकर लखनऊ की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की गेंदबाजी शुरुआत से ही खतरनाक गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा की इस जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब अपनी टीम को संभाल लिया था। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। खास करके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन दबाव में दिखने लगे थे। ये साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी और फिर इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब राजस्थान की गेंदबाजी परेशानी में दिखने लगी थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब राजस्थान की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन तभी दीपक हुड्डा ने भी अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने मिलकर अब अपनी टीम को 126 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को रोमन पॉवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 31 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की इस विशाल साझेदारी को तोड़ने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पुरन मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर निकोलस पुरन ने लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने निकोलस पुरन को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पुरन 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में थी। एक छोर से कप्तान केएल राहुल अभी भी मैदान में मौजूद थे। अब उनका साथ देने आयुष बदोनी मैदान में उतरे, लेकिन अब कप्तान केएल राहुल के बल्ले की रणगति धीमी पड़ चुकी थी, जिस वजह से दबाव कप्तान केएल राहुल पर साफ दिख रहा था। और फिर इसी दबाव की वजह से पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 48 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने एक गलत मौके पर अपने कप्तान को खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे और फिर अंत के ओवरों में कृणाल पांड्या और आयुष बदोनी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई और इन दोनों की इसी शानदार बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ की टीम ने 196 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 197 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लखनऊ के तेज गेंदबाज मैथ हेनरी की गेंदबाजी पर जॉस बटलर ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिसने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया था।
देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। अब कप्तान केएल राहुल की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी थीं। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 60 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर 18 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने यशस्वी जायसवाल को भी रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 18 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम ने अपने दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अमित मिश्रा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रियान पराग को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम दबाव में थी। लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे और फिर यहां से ध्रुव जुरेल और सेट हो चुके संजू सैमसन ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। लखनऊ की गजब की गेंदबाजी के सामने ये दोनों खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे थे। खास करके ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही दूसरे छोर से कप्तान संजू सैमसन भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने अब फिर एक बार लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को दबाव में डाल दिया था। तो वही ध्रुव जुरेल ने पारी के 14वें ओवर में मोहसिन खान को एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसी के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकल रहा था। यह दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान की टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 37 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर यश ठाकुर को डालने दिया गया, लेकिन यश ठाकुर की इस ओवर में ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन ने मिलकर 10 रन बना ली। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 27 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन उसकी अगली ओवर में मोहसिन खान को एक ही ओवर में 2 छक्के राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने लगा दिए। तो वहीं इसी के साथ कप्तान संजू सैमसन ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वही ध्रुव जुरेल ने भी इसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से इस ओवर में 16 रन राजस्थान को मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को 11 रन चाहिए थे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल अपने गेंदबाजों से बहुत ही निराश दिख रहे थे और फिर इस पारी के 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान संजू सैमसन ने एक गजब का छक्का लगाते हुए राजस्थान की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ से मिले इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने से रोकने में राजस्थान की बल्लेबाजी को लखनऊ की गेंदबाजी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद उनके कप्तान संजू सैमसन ने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और एक गजब की कप्तानी पारी खेली। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 71 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसने इस मुकाबले में राजस्थान की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको कप्तान संजू सैमसन की यह शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस धमाकेदार मैच जिताने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।